चोर और बूढ़ी माँ की कहानी। हम सब लोग कभी डैश कभी बहुत ही घबरा जाते हैं और अनजाने में पता नहीं क्या डैश क्या करने को सोच लेते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बता रहा हूँ जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। एक बहुत ही बूढ़ी माँ थी और उसका एक बेटा था जो कि अपनी माँ के साथ ही रहता था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ सो रही थी, तभी घर में कुछ चोर घुस गए। चोरों को लगा कि सब लोग सो रहे हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि बूढ़ी माँ सो नहीं रही है। बूढ़ी माँ बहुत ही ज्यादा उम्र की होने की वजह से उठने में परेशानी होती थी। चोरों को घर में घुसता देख बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता है कि तिजोरी की चाबी दूसरे वाले कमरे में है और तुम लोग यहाँ ढूंढ रहे हो। मुझको लगता है कि तुम लोग बहुत ही अच्छे घर के लग रहे हो और मेरी बात को जरूर ध्यान से सुनोगे। बूढ़ी माँ की बात सुनकर चोरों का मन पिघल गया और वो लोग उसके पास जाकर बैठ गए और बोलो, बूढ़ी माँ आप हमसे क्या कहना चाहती हो? बूढ़ी माँ ने कहा, आज मैं तुम लोगों को ऐसी कहानी बताऊंगी जिससे तुम लोग कुछ न कुछ जरूर सीख जाओगे। सब चोर बहुत ही मन लगाकर बूढ़ी माँ की बात को सुन रहे थे। बूढ़ी माँ ने बोला, डैश बहुत समय पहले की बात है, मैं एक बार रेगिस्तान में फंस गई थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोरों ने पूछा, आप कैसे चिल्ला रही थी? तभी बूढ़ी माँ ने चिल्ला के बोला, अरे भगवान आज मुझको बचा लो। बूढ़ी माँ की यह बात सुनकर बगल के कमरे में सो रहे बूढ़ी माँ का बेटा जाग गया और देखा कि कुछ लोग उसकी माँ के पास बैठे थे और वह चिल्ला रही थी। भगवान बूढ़ी माँ के बेटे का नाम था और अपनी माँ की बात सुनकर वह अपने गांव के कुछ लोगों को लेकर आया और उन चोरों को खूब पीटा और बोला, ऐसा आप मत करना कभी भी। जाते समय सारे चोरों ने उस बूढ़ी माँ का पैर छुआ और निकला गए। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि अगर आपके अंदर चालाकी और सब्र है तो आपको परेशानी में बहुत ही सब्र से काम लेना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।